Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू है, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है वो हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ सम का मेथड 2 देखेंगे और फिर आगे के सम्स हम लोग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ सम का मेथड 2। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोगों का मेथड 2। मेथड 1 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है, इफ 5 sec minus 12 cosec theta equals to 0 then find the values of sec theta, cos theta and sin theta। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट इसी से करना है। 5 sec theta माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, 12 cosec theta लिखा, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या पता है, इक्वल्स टू 0 लिख दिया। फिर सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। किसका उल्टा है, कॉस का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 12, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, बराबर। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है हम लोगों का, इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब एक मिनट रुको, ये स्टेप ऐसा लिखने से अच्छा हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले ही इसको उस तरफ लिख देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहले ही ये स्टेप में ऐसा कर देते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 sec थीटा इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 12 cosec थीटा। अब हम लोग करते हैं सेक का क्या होएगा हम लोगों का, तो 1 अपॉन क्या आया हम लोगों को, कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 का क्या आया, 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, ये फाइन यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हम लोगों को, साइन थीटा अपॉन मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन में लिख दिया यहाँ पे 5। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोगों का होता क्या है, तो टेन थीटा होता है ये, बराबर। और टेन थीटा का क्या आ रहा है हम लोगों को, 12/5। अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम लोगों को 10 का वैल्यू पता है, तो हम लोगों को सेक फाइंड करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मदद से हम लोग ये ला सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि ये 12/5 हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये हमने मेथड 1 में देख लिया है, तो अब क्यों करेंगे हम लोग अलग मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस क्या आया, ये 12/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, ये हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा ये, तो 1 + 144 अपॉन क्या आया, ये हम लोगों को 25 आया, ये आ गया हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 25 यहाँ चला जाएगा, बराबर ना। 25 + 144 अपॉन क्या है, ये हम लोगों का 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 144 + 25 विल बिकम 169, बराबर। तो देयरफॉर क्या लिखा हम लोगों ने, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169/25। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है उसके तरफ हमको फोकस करना है। तो अब हम लोग ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों को, स्क्वायर रूट आ गया, बराबर। तो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को, 13/5 आया, बराबर ना। तो सेक हमको 13/5 आ गया, तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये हम लोगों का 1/cos थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिखना होता है हम लोगों को, तो cos थीटा में लिखूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 5/13 हो जाएगा, बराबर ना। तो मेरे पास में cos थीटा आ चुका है अभी।
तो कॉस थीटा आ गया है, तो हम लोगों को साइन थीटा लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। वो क्या है हम लोगों का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। फिर क्या आएगा हम लोगों का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, ये 5/13 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे चला जाएगा कौन, ये हम लोगों का क्या हो रहा है, 1 माइनस 25/169 बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया ये हम लोगों को, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये आया 169 अपॉन माइनस 25/169। तो क्या हो गया है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 144/169। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लगाया ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया 144/169 लिख दिया। अब क्या होएगा हम लोगों का, फाइनली 12/13 यहाँ पे आंसर आ जाएगा बराबर ना। तो इस तरीके से ये हम लोगों का सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बराबर। तो ये क्या आया हम लोगों का 12/13। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू लाया, कॉस थीटा का वैल्यू लाया, और किसका वैल्यू लेके आ गए थे हम लोग यहाँ पे भी सेक थीटा का भी वैल्यू लेके आ गए थे बराबर। ये सेक थीटा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा का हम लोगों ने सबका यहाँ पे वैल्यू लेके आए हैं। तो आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको चलना है हमारे 5th सम की ओर। तो मैं इसको रब कर देता हूं मेथड 2 को, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। फ्रेंड्स ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं बहुत इजी है, आपको ये समझ में आता होगा आई होप। ऐसे ही हम लोगों का ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का 5th के बाद में शुरू होगा, जो क्या है कि प्रूफ करना होगा हम लोगों को LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसा प्रूफ करना होगा। तो वो भी बहुत इजी है हम लोगों का, ठीक है ना दोस्तों। 2 मिनट दे दीजिए मुझे, हम लोग अभी रफ कर रहे हैं इसको फटाफट, और फिर हम लोग अपने अगले सम की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। हम लोगों ने इसका जो बेसिक हम लोगों का जो फॉर्मूला था साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ये हम लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कैसे फॉर्मूला याद रखना है, तो ओ ए याद हो गया, मतलब आगे के सारे फॉर्मूले अपने याद हो गए। ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, ओ आएगा हमारा साइन में, ए आएगा हमारा कॉस में बराबर। तो साइन का क्या आएगा हम लोगों का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन उसका उल्टा, फिर वो तो सब आपको पता ही है, साइन कॉस टेन कॉसेक। कॉसेक क्या होता है हम लोगों का साइन का पूरा उल्टा, हाँ सेक कॉस का उल्टा, और कॉट किसका उल्टा है टेन का। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को ये सम को मतलब जो फॉर्मूलाज है उसको इसी तरीके से याद कर लेना है। तो चलो हम लोग अब 5th सम लिखते हैं। क्या लिखा हमने, इफ क्या है हम लोगों का टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 1 लिखा, देन हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या है हम लोगों का साइन थीटा प्लस क्या है ये हम लोगों का कॉस थीटा अपॉन क्या है ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये चाहिए ना तो बहुत स्मॉल तरीके से भी हम लोगों का हो सकता है, जैसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में करते थे बराबर। ये टेन थीटा हम लोगों का 1 कब आता है, जब ये 1045 डिग्री होता है। और यहाँ पे सब में भी हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब भी 45 डिग्री है।
ये तो आपको आता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है, बट मैं यहाँ पे आपको दूसरी तरीके से करके बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके और ये सम को करेंगे यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। अब देखो, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, हम लोगों का 1 है, बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 45। क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने 45 डिग्री, क्योंकि सिंस tan थीटा क्या है, ये हम लोगों का tan थीटा इक्वल्स टू 1, बराबर। और ये tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब हम लोगों का tan क्या होता है, हम लोगों का 45 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इक्वल्स टू व्हाट, क्या है हम लोगों का, ये 45 डिग्री है। अगर हम लोग ये साइन में भी 45 सब में ये 45 लगा दिया, तो बस वैल्यूज लिखना है हम लोगों को, और ये यहाँ तक हम लोगों का वो सम कंप्लीट हो जाएगा। वो तो आता है हम लोगों को, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, दूसरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बराबर ना। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को किसकी जरूरत है, सेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हम लोगों को सेक की जरूरत है। तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता ही है, क्या पता है हम लोगों को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। तो हम लोग वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस क्या है हम लोगों का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वो हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया हम लोगों का, 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया ये हम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को ये जो सेक है वो कितना आ गया, तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आया, 2 आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 क्या हो गया हम लोगों को, 2 हो गया। जब हम लोगों ने ये स्क्वायर को निकाला तो ये क्या हो गया हम लोगों का, √2 बन गया। अब सेक किसका ये रहता है, कॉस का उल्टा रहता है, तो बस हम लोगों को कॉस भी यहाँ पे मिल चुका है, बराबर ना दोस्तों। तो कॉस कितना होगा हम लोगों का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा ये हम लोगों का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा वो हम लोगों का, अगर ये √2 है तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 बन जाएगा। क्या बनेगा ये हम लोगों का, 1 अपॉन √2 बनेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को ये जो कॉस से हम लोग किसको फाइंड कर सकते हैं, साइन को फाइंड कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो क्या होता है वो हम लोगों का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है ये हम लोगों का, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन √2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। क्या आएगा ये हम लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये देखो, ये तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। अब ये 2 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 माइनस 1/2, बराबर ना दोस्तों। तो अब क्या होएगा, उसकी तरफ आप फोकस करो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, बराबर। तो हम लोगों का यहाँ पे साइन थीटा, क्या बोल रहा हूं मैं जरा ध्यान से सुनो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1/√2, बराबर। अब हम लोगों का कॉसेक, कॉसेक क्या होता है हम लोगों का, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है ये हम लोगों का, साइन थीटा होता है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉसेक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, √2 हो जाएगा। तो कॉसेक भी हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे फाइंड कर लिया है। लगभग हम लोगों ने सभी जितने भी हम लोगों के इक्वेशन से रिलेटेड थे वो सभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका ही वैल्यू फाइंड करना है ना, तो साइन थीटा प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेक थीटा प्लस क्या लिख दिया हमने, कॉसेक थीटा।
तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है हम लोगों का 1/√2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, तो वो भी आ रहा है हम लोगों का 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा कितना है हम लोगों का, तो सेक थीटा हम लोगों का कहाँ गया, ये रहा √2 और कोसेक थीटा भी कितना है, √2 है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया इस तरीके से, बराबर ना। और इसको भी क्या करना है, प्लस का साइन डालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब ये डिनोमिनेटर हमको कॉमन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1 + 1 लिखा और ये यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, √2 लिखा, और ये √2 + √2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 2√2, बराबर ना दोस्तों। तो ये कर दिया हम लोगों ने, फिर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे भी इक्वल्स टू डाला, फिर ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन √2 अपॉन कितना आया ये 2√2, बराबर ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या करना है, उसके तरफ हम लोगों को फोकस करना है, बराबर ना। तो हम लोगों को यहाँ पे अब आंसर लाना है इसका, तो कैसे लाएंगे, आप फोकस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो ये क्या है, हम लोगों का अपॉन 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू लिख दिया मैंने यहाँ पे, बराबर। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 लिखा और ये अपॉन √2 लिखा। अब ये जो है ना, ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूं मैं। तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और क्या बच जाएगा हम लोगों का 2√2 बच जाएगा। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 1 जार क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, क्या होएगा ये 1 1 जार 1 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है इसका, तो वो लिख देना है हम लोगों को। तो क्या आ रहा है वो, तो साइन थीटा प्लस क्या लिखा हम लोगों ने, कॉस थीटा अपॉन क्या आया हम लोगों को सेक थीटा प्लस क्या आया ये हम लोगों को कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 6th सम की ओर, जो कि क्या है हमारा प्रूफ दैट है, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट में हम लोगों ने अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक जो फॉर्मूला थे हम लोगों के 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो टेबल है वो सबका इस्तेमाल हो सकता है। टेबल का थोड़ा कम ही होएगा, टेबल का पूरा इस्तेमाल हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 6.2 के अंदर होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जितना भी अभी तक 5th सम हम लोगों ने 5 सम तक यहाँ पे किया है, ये पूरा अच्छी तरीके से समझ गया है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये दूसरे मेथड से करता था, क्या करता था, अगर मैं वो टेबल के मदद से ये सम को करता था ना, तो हम लोगों का ये सम है ना यहाँ पे से ही शुरू होता, ये इतना सब करना ही नहीं पड़ता हम लोगों को, डायरेक्ट हम लोगों को साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 कितना होता है हम लोगों का 1/√2 होता है, और सेक 45 भी हम लोगों का √2 होता था, और कोसेक थीटा कोसेक 45 भी कितना होता था हम लोगों का √2 होता था। तो वो हम लोगों का वहां से उसके मदद से अगर हम लोग वो टेबल से सॉल्व करते तो शायद ये हम लोगों को इतना सब स्टेप्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती थी। अब मैंने आपको बता तो दिया है वो, तो आई होप कि आपको वो समझ जाएगा, बराबर ना। तो हम लोग उस मेथड से भी कर सकते थे जैसा हम लोग 9th में करते थे, बराबर ना। 9th में हम लोगों को ऐसे सम्स थे, तो हम लोग वो टेबल के मदद से उसको सॉल्व कर देते थे फटाफट। तो मैं अब इसको यहाँ से इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब हम लोग प्रूफ दैट शुरू करेंगे, जो कि क्या है कि बहुत इजी सम्स है वो भी लगभग, तो हम लोगों को वो फटाफट करने हैं यहाँ पे। चलो, तो अब हम लोग अपने जो
सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, उसको शुरू करते हैं। और LHS इक्वल्स टू RHS करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है वो। अगर हमको सारे जितने भी बेसिक्स फॉर्मूला है अच्छे से आते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या है, प्रूव दैट है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक मिनट, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है ये कॉस थीटा प्लस क्या है ये कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS करना है, बराबर। तो अब हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना है LHS। क्या लिखा मैंने यहाँ पे LHS। अब यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो ये क्या है हम लोगों का, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा दिया है प्लस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या है ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को सेक थीटा लेके आना है RHS में। अब देखो दोस्तों, हम लोग जैसे ये करते हैं 1 प्लस 1/4, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे ये 4 को 4 into 1 करते हैं हम लोग, और ये क्या करते हैं हम लोग प्लस 1/4 ऐसा कुछ करते हैं। ये हम लोगों का बेसिक मैथ्स है जो कि हम लोगों को 5th 6th में सिखाया जाता है। फिर क्या होता है 4 + 1/4, तो ये 5/4 ऐसा कुछ आंसर लाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से ही करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया। अब ये होने के कारण हम लोगों का क्या हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों को पता है कि क्या होता है, वो होता है हम लोगों का 1, और वो क्या है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बराबर ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर। और ये क्या हो गया हम लोगों का कॉस थीटा हो गया, बराबर। और हम लोग यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, सिंस क्या है ये हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का 1 होता है। और 1/cos थीटा हम लोगों का क्या होता है भाई 1/cos थीटा होता है हम लोगों का सेक थीटा। तो ये भी हम लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा। तो 1/cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई सेक थीटा हो जाता है। तो बस इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है इक्वल है। बस लास्ट लाइन में हम लोगों को फिर से क्या करना है, ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का सेक थीटा है, बराबर। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से हम लोगों का स्मूथली फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अब ये सेकंड सम क्या है, तो ये भी बहुत इजी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे 1 प्लस क्या है ये हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मेरे को क्या लाना है 1 लाना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या लेके आना है 1 लेके आना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, ये सेक को हम लोग क्या कर देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा बना देंगे, क्योंकि cos का वो उल्टा होता है, बराबर सेक। तो फिर cos स्क्वायर थीटा कट गया और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस यही था हम लोगों का स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे LHS। अब LHS क्या है हम लोगों का, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या है ये हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा। अब अगले ही लाइन में हमारा क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। क्यों हुआ ये, तो सिंस 1 प्लस क्या बोलते हैं हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया सक्सेसफुली तरीके से। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये, तो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने cos स्क्वायर थीटा।
ये कैसे आया सिंस, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो बस वही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये और ये कट गया हम लोगों का, तो आंसर क्या आया 1 आया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्या है हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इनटू 1 प्लस क्या है ये हम लोगों का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो आई होप कि ये सेकंड सम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। तो क्या है इसको देखते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड सम हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोगों का थर्ड सम पूरा स्क्वायर रूट है और क्या है ये 1 माइनस साइन थीटा, क्या है ये हम लोगों का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है ये हम लोगों का साइन थीटा है। फिर उसके बाद में इक्वल्स टू क्या है ये इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस हम लोगों का है यहाँ पे टेन थीटा। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, मतलब ये जो LHS है ये RHS से इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे ये रूट दिख रहा है, कैसे हम लोग यहाँ तक अराइव होंगे, यही तो एक यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमारे बेसिक मैथ्स को इस्तेमाल करके रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर को यूज करके हम लोगों को यहाँ पे वहां तक अराइव होना है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोगों का क्या है यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दिया है। अगले ही लाइन में मैं इसको क्या कर दूंगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के हिसाब से कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू क्या होएगा, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे भी कितना लिख दिया हम लोगों ने 1 माइनस साइन थीटा। जब प्लस रहता है तो हम लोगों को माइनस करके ये लिख देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये कैसा बन गया है हमारा, तो 1 माइनस ये तो दोनों एक जैसा ही है, तो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर है और ये कैसा हो गया हम लोगों का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये कैसा दिख रहा है हम लोगों को a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, बराबर। अब क्या हो रहा है उसके तरफ हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लगा देंगे, बराबर ना। ये तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस हम लोगों ने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हम लोगों ने वहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोगों को सोचना है। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, क्या करूंगा मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर हम लोगों का गायब हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा हम लोगों का कॉस थीटा बचेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये हम लोगों का क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा भी हो सकता है और क्या होएगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, ये हम लोग बोल सकते हैं, बराबर ना दोस्तों। हाँ, तो जैसे मैथ्स का रूल होता है हम लोगों का, अगर मैंने ऐसा किया 1 प्लस 1 अपॉन 2 तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, बराबर ना। ये आपको पता है ना, यहाँ पे एक मिनट रुको यहाँ से बताता हूँ। ये अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर कॉमन है तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो हम लोगों का ये कॉस भी क्या हो सकता है, दोनों जगह पे आ सकता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन क्या लिखा मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई सेक थीटा होता है और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हम लोगों का टेन थीटा होता है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस आल्सो सक्सेसफुली। तो सेक थीटा माइनस क्या आ गया ये हम लोगों को टेन थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा रीजन क्या कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हम लोगों का सेक थीटा और साथ ही हम लोगों का क्या होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई टेन थीटा।
ये हम लोगों ने रीजन लिख दिया। और हम लोगों का यहाँ पे फाइनली हम लोगों को ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना पड़ेगा। 1 माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है ये हम लोगों का साइन थीटा इक्वल्स टू सॉरी सेक थीटा माइनस लिख दिया हम लोगों ने टेन थीटा। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब एक हम लोगों का लास्ट सम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ सम, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी एक और एक सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि है हम लोगों का सम नंबर 4। चलो, तो यहां से मुझे इतना चीज हटाना पड़ेगा, बाकी ये सम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा आई होप। अब हम लोगों को जो फोर्थ सम है वो सॉल्व करना है, तो जो कि क्या है कि थोड़ा सा टफ तो है नहीं, बस खाली हम लोगों को चीजें जो होती है ना वहां पे क्या क्या इंप्लीमेंट करना है वो फटक से हम लोगों को क्लिक होना चाहिए बस। फिर तो क्या है वो एक गेम की तरह होता है और वो सम हमारा एकदम फटक से स्ट्रेटेजी के ऊपर है ये पूरा प्रूफ दैट, बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अब फोर्थ सम क्या है ये हम लोगों का, तो सेक थीटा माइनस क्या है ये हम लोगों का कॉस थीटा, फिर क्या है हम लोगों का कॉट थीटा, प्लस क्या आ रहा है ये हम लोगों का टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आया ये हम लोगों को टेन थीटा इंटू क्या लिख दिया हम लोगों ने सेक थीटा। तो ये इस प्रकार से कुछ हम लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, LHS, और क्या है ये हम लोगों का, तो सेक थीटा माइनस क्या लिखा हमने कॉस थीटा लिखा, इनटू क्या है ये हम लोगों का कॉट थीटा, प्लस आ गया हम लोगों का यहाँ पे टेन थीटा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसका वो सोचते हैं हम लोग। तो ये सेक तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होएगा कॉस अपॉन साइन होएगा, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। ये हम लोगों को एक्चुअल में करना ही है क्योंकि हम लोगों को यहाँ तक अराइव होना है, तो ये सब चीज हम लोगों को फेरबदल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, फिर ये आ गया हम लोगों को कॉस थीटा, बराबर ना, एक ब्रैकेट बना हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा मैंने साइन थीटा लिखा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे भाई ये सब जो लिखा ना यहाँ पे वापिस से हम लोगों को लिखना पड़ेगा वहां पे भी, क्यों, क्योंकि यही तो है हम लोगों का मेन रीजन, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई कॉस थीटा होता है, फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, तो कॉस अपॉन साइन होता है, बराबर ना दोस्तों। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद में हम लोगों का जो टेन थीटा होता है क्या होता है हम लोगों का टेन थीटा, वो हो जाता है हम लोगों का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम लोगों को अब हम आगे चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर ना। और फिर क्या करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हम लोगों का कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो आपको एक बात यहाँ पे समझेगी कि हम लोगों को क्या कर देना है, ये हम लोगों को यहाँ पे ये दोनों को स्क्वायर कर देना है। क्या कर देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर ना। हाँ, तभी तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये हम लोगों ने लिख दिया भाई यहाँ पे। अब अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है उसके तरफ हम लोगों को फोकस करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोगों का, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये कितना हो गया हम लोगों का कॉस थीटा हो गया, बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या कर देना है, जैसे ब्रैकेट दिया है वैसे लगा देना है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और ये 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या है ये हम लोगों का कॉस थीटा है। अब यहाँ पे हम लोगों को फिर से ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्या, कि सिंस हम लोगों को लिखना पड़ेगा 1 माइनस क्या है ये हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर ना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे मैंने लिख दिया, बराबर, ये लिखा। फिर हम लोगों का ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोगों का, तो ये होता है हम लोगों का
1 होता है, तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया, बराबर ना। ये 2 रीजन हम लोगों को यहाँ पे लिखने थे, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे ही ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीज हमारा कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये एक कैंसिल हो गया। अब अगर जब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या बचता है, ये तो यहाँ पे ये बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, इनटू 1 अपॉन क्या बच गया, ये हम लोगों को कॉस थीटा। अगर हम लोग देखते हैं साइन अपॉन कॉस मतलब 10 होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है हम लोगों का, सेक थीटा होता है। तो इसी के साथ में हम लोगों का ये सम भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये टेन थीटा लिख सकता हूँ, इनटू मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का टेन थीटा, और सिंस 1 अपॉन क्या है ये हम लोगों का कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हम लोगों का सेक थीटा होता है। तो इस तरीके से ये भी हम लोगों ने सम यहाँ पे ही कंप्लीट कर दिया है, और हम लोग यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देते हैं सेक थीटा, बराबर। सेक थीटा माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, कॉस थीटा लिखा, फिर क्या लिखा हम लोगों ने, कॉट थीटा, प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे हम लोगों ने 4 सम तक कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th सम हो गया है। हम लोगों ने आज यहाँ पे 4th सम का सेकंड मेथड देखा था, 5th सम में खाली एक ही मेथड किया, और क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 3 और 4 सम यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और जितने भी सम्स आज पढ़ाए हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।